एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धम्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी अलग अलग परेशानियों को लेकर उनके पास आते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते। उसी गांव में सड़क किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और वो भगवान बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ही ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बहुत खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में विचार लिए वो गरीब व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी समस्या बता रहे थे और कुछ ही समय में उस गरीब व्यक्ति की बारी आई। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? इस पर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया है। इस पर वो गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही काफी मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ और 2 टाइम का खाना भी जैसे तैसे खा पाता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर उसकी बातें सुनते रहे, फिर बोले, तुम सबसे बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें काफी सारी चीजें दी हैं, मुस्कुराहट दी है जिसे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया हुआ है ताकि तुम लोगों को 2 मीठे शब्द बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सको। 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी हैं वो कभी भी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम होता है, और इस भ्रम को निकालना ही हमारी जिंदगी का मकसद होता है, और इसे निकालना ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। अगर तुम अपने मन में गरीब होने का और पैसे न होने का भाव अपने मन में आने दोगे तो वो तुम्हारी गरीबी का कारण बनेगा, और इसे अगर दूर कर दिया तो तुम्हारी गरीबी भी एक न एक दिन दूर हो जाएगी। गौतम बुद्ध का ये संदेश सुनकर आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा। इससे वो फिर कभी भी दुखी नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे तो इस स्टोरी की लर्निंग आपको पहले ही समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी देखें तो जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने बताया, गरीबी का भाव मन में होना ही इंसान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो गरीबी का भाव मन में उठता है उसे कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे हम गरीबी का भाव हटाकर उसकी जगह पर अमीरी का भाव स्थापित कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, ना कि थियोरटिकल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज, यानी कि जिधर आपका ध्यान जाता है उधर ही आपकी ऊर्जा बहनी शुरू हो जाती है, यानी वही आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये समझिए कि इंसान गरीब या अमीर सिर्फ पैसों से ही नहीं होता। हाँ, पैसे जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। पैसे होते तो आप पैसों के माध्यम से लोगों की मदद करते, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कितना कुछ है जो आपके पास पहले से ही मौजूद है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो आपके पास नहीं है, यानी कमी पे ध्यान देते हो, तो आप जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन करते हो, अनजाने में ही सही, मगर ऐसा होता जरूर है। तो आप कहीं ना कहीं गरीब महसूस करते हो, यानी गंदा महसूस करते हो, और जब ऐसा होता है तो आपने अनजाने में ही सही मगर अपने ब्रह्मांड को ये संदेश दे दिया कि वो सारी चीजें जिनके लिए मैंने कंप्लेन किया है, शिकायत किया है, कृपया करके वो सारी चीजें मुझे नहीं दें, और फिर वो सारी चीजें आपकी ओर आकर्षित होना बंद हो जाती हैं। अनजाने में आपने अपने ही हाथों अमीरी का रास्ता बंद करके गरीबी का रास्ता खोल दिया है। लेकिन जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो जो आपके पास पहले से ही है, उसके प्रति शुक्रगुजार होते हो, तो आप अच्छा महसूस करते हो, और फिर सभी अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। और उन्हीं अच्छी चीजों में से एक चीज पैसा भी है।
वो भी आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो आपको करना बस इतना ही है, जो है उस पर ध्यान दें। कितना कुछ आपके पास पहले से ही है और उससे आप कितना कुछ कर सकते हैं। खुद भी मुस्कुरा सकते हैं और दूसरों की मुस्कुराहट का कारण भी बन सकते हैं। सिर्फ इतना छोटा सा परिवर्तन करके देखिए और आप पाएंगे कि आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों बदलना शुरू हो गई हैं। दिशा आप बदल दो और बाकी दशा, अच्छा महसूस करने का या अमीरी का वो भाव अपने आप बदलना शुरू कर देगा। तो ये रहा एक प्रैक्टिकल तरीका गरीबी को दूर करके अमीरी महसूस करने का। आई होप आपको गौतम बुद्ध जी का संदेश और ये प्रैक्टिकल तरीका समझ में आया होगा। दोस्तों, इंसान गरीब जेब से नहीं बल्कि सोच से होता है, जैसा कि आपको इस स्टोरी के माध्यम से समझ में आया होगा। कैसे एक गरीब व्यक्ति ने सोच बदलकर गरीबी से अमीरी तक का रास्ता तय किया। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपको लगता है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कुछ सोच नहीं रहा है कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हो, तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो आपको बताएगा कि आप इस सिचुएशन में क्यों फंसे हुए हो और उससे बाहर कैसे निकल सकते हो, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। ये वीडियो आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ने में काफी मदद कर सकता है। आप चाहे तो इसे भी चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए जो है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसे देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब एक प्यारी सी मुस्कान दीजिए और ब्रह्मांड को बता दीजिए कि मेरा फोकस उस पर नहीं है जो मेरे पास नहीं है, बल्कि उस पर है जो मेरे पास पहले से ही मौजूद है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए। और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार या जो आपने इस वीडियो से सीखा है वो लिखिएगा। ये भी आपके मन में देने का भाव पैदा कर रहा है। और जब आप ये लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी अमीर महसूस होगा, जो कि इस वीडियो का सार है। थैंक यू सो मच।